नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि यूपीपीएससी ने ट्रेंड बना रखा है कई दिनों से, 7-8 दिनों से, कि वो नोटिस जारी कर रहा है, किसी सिलेबस किसी का कुछ जारी कर रहा है तो एक ना एक नोटिस वो रोज़ाना दे देता है। और इसी क्रम में आज भी एक नोटिस दिया है, लेकिन जैसा कि उसका टेंडर वाला सिस्टम था कि टेंडर्स का कैंसिल कर दिए सारे के सारे टेंडर, तो परीक्षाएं कब होंगी। देखो सीधी बात यह है कि नोटिस जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना बड़ी बात नहीं है, परीक्षाएं कराना, डीबी कराना और फाइनल रिजल्ट देना बड़ी बात होती है। ठीक है, नोटिफिकेशन तो ये अपने हिसाब से बना के दे देते हैं, जैसे किसी ने अध्याचन भेजा और अध्याचन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं ये। लेकिन जब रिजल्ट देना होता है या डीबी कराना होता है तब सिस्टम इनको ख़राब लगता है। ठीक है, तो आओ इस नोटिस की बात कर लेते हैं, कौन सा नोटिस जारी किया गया है। देखो 26 सितंबर 2024, और ये विज्ञापन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और कनिष्क विशेषक खाद्य की सीधी भर्ती के कुल पद आए थे 417। ठीक है, ये पदों की संख्या थी 417। और इस बार पेट 2023 से जितने भी पद आए हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर स्पेशल भर्ती के आए हैं, और वैसी भर्तियां नहीं रही जो ओपन हों, सबके लिए हों। ऐसी भर्तियों के नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा कम निकले थे। तो ये 2024 का ही नोटिफिकेशन है, 4 परीक्षा, चौथा नोटिफिकेशन था 2024 का पेट से। अब देखो इसका अब सिलेबस जारी किया गया है, और मैं वही कह रहा हूँ, और ये सारा का सारा शासन आदेश वगैरह नीचे लिख दिया गया है, और नीचे आएंगे तो ये सिलेबस जारी किया गया है। और मैं वही कह रहा हूँ कि सिलेबस जारी करना, नोटिस जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो अब इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ देते हैं। और देखो स्पेशल भर्ती में एक चीज़ उन्होंने निश्चित कर दी है कि 65 नंबर का सिलेबस देंगे। ये खुद मतलब जो स्पेशल भर्ती है, जैसे मान लो जूनियर इंजीनियर की है तो जूनियर इंजीनियर के टेक्निकल क्वेश्चन होंगे तो वो 65 दे देंगे। बाद बाकी अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है 65 होंगे। देखो भाग 1 में कितने क्वेश्चन है, 65, 5 क्वेश्चन ये, 10 ये, 10 ये, 20, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 40, 50, 60 और 5, 65 नंबर के क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दे देते हैं। और ये एक अच्छा इनका मेरे हिसाब से इनिशिएटिव है, क्योंकि कंप्यूटर जोड़ रहे हैं और तुम्हारा उत्तर प्रदेश विशेष जोड़ रहे हैं। आप किसी भी भर्ती में जाइए, चाहे कौन सी भर्ती हो, यूपीपीएससी के द्वारा ये 2 पोर्शन जुड़ ही रहे हैं। कंप्यूटर के 15 प्रश्न आते हैं 15 नंबर के, और उत्तर प्रदेश विशेष के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। तो 35 नंबर का ये सिलेबस एडिशनल है। और ये किस लिए रखा गया है कि कोई भी भर्ती में आप चाहे मान लो जूनियर इंजीनियर बने, चाहे यही तुम्हारी ये भर्ती यही ले लो, ये अगर आप बन जाते हो कनिष्क सहायक, तो ये समझो कि वहाँ पर जाके सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ टेक्निकल ज्ञान तो है लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन है, कौन क्या है, और ना कंप्यूटर के बारे में जानते हो। इसलिए ये इस जोड़े गए हैं। दूसरा, इसका जो उत्तर प्रदेश विशेष 20 नंबर का जोड़ा गया है, इसका एक और बेनिफिट है कि अगर कोई बाहर का बच्चा आता है, जैसे मान लो बिहार का आ गया, मध्य प्रदेश का आ गया, हरियाणा का आ गया, पंजाब का आ गया, तो उसे ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जॉब करनी है तो उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे उत्तर प्रदेश का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस एक पोर्शन से, 20 नंबर के पोर्शन से वो आउट भी हो सकता है। रीज़न क्या है, आप जिस प्रदेश के होते हैं उसका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बाद बाकी दूसरे प्रदेशों में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अब मान लो राजस्थान का है तो राजस्थान के लोग राजस्थान में इंटरेस्ट दिखाएंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्यों दिखाएंगे, या आप उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे राजस्थान में क्यों दिखाएंगे। तो ये बेनिफिट इसका हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को जॉब मिलेगी तुम्हारे उत्तर प्रदेश वालों के लिए। वैसे 5% कोटा फिक्स होता है, आप ये जानते हो। तो टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया, और उसका एक ही सा पैटर्न है, 100 नंबर का पेपर, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यही इसका पैटर्न चल रहा है। और 35 नंबर का उत्तर प्रदेश विशेष और कंप्यूटर, और 65 नंबर का उसका स्पेशल जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही सिलेबस, ये डिटेल सिलेबस देखना है तो ये देख लीजिए, और फिर पूरा डिटेल सिलेबस है ये। और फिर इंग्लिश में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश में ये सिलेबस वगैरह आपको वही सिलेबस सेम इंग्लिश में भी दे रखा है, और सारा का सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नोटिस जारी की गई है आज, और इसी प्रकार से नोटिस जारी की जा रही हैं। लेकिन बात वही है कि नोटिस जारी करना बड़ी बात नहीं है, नोटिफिकेशन जारी करना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी परीक्षाएं समय पे हों, उनके रिजल्ट समय पे आएँ, उनके फाइनल रिजल्ट समय पे आएँ, और फाइल समय से विभाग में पहुंच जाए जिससे आपकी नौकरी लग जाए, ये बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज की डेट में ये नोटिस जारी किया गया है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।